मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हमारा स्कूल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल की जिसने अल्प समय में ही एक विशेष स्थान बना लिया। बात सुविधाओं की हो या शिक्षा की, दोनों ही यहाँ अव्वल हैं। यही कारण है कि शहर से बाहर इस स्कूल में लगभग 500 से अधिक बच्चे हैं। और क्या है स्कूल की विशेषताएं, देखिए हमारा स्कूल। एमके एकेडमी इंग्लिश मीडियम का हाई स्कूल है। विद्यालय परिसर की भव्यता देखते ही बनती है। गार्डन के साथ आकर्षक ऑफिस और रिसेप्शन काउंटर भी यहाँ है, जो विद्यालय में प्रवेश के दौरान पहले ही नज़र में बता देता है कि यहाँ का वातावरण कैसा होगा। इस स्कूल में नर्सरी से 8 तक की क्लासेस फुली इंग्लिश मीडियम हैं। वहीं क्लास 9 और 10 में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों की सुविधा है। 14 कमरे वाले इस स्कूल भवन में बड़ा खेल मैदान भी है, जहां बच्चों का साइकिल स्टैंड भी है। तो यहीं रखे हैं स्वच्छ जल से भरे कैंपर। स्कूल डायरेक्टर बताते हैं कि 2014 में इस स्कूल की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएं, क्योंकि आधुनिकता के इस माहौल में शिक्षा तो बच्चों को मिल जाती है, लेकिन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। स्कूल में स्थानीय शिक्षकों के साथ बाहर से भी शिक्षक हायर किए हैं। यहाँ शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं। ये हमारा जो स्कूल है वो सन 2014 से हम लोगों ने ओपन किया था, 12 जून से। और ये हमारा एक ही उद्देश्य लेके हम लोगों ने ये स्कूल ओपन किया है, क्योंकि जिस समय हमने 2014 में ये स्कूल डाला हुआ था तो ये आउट ऑफ सिटी है। यहाँ पे क्या मोस्टली गांव के बच्चे हम लोगों ने स्टार्टिंग से गांव के बच्चों से शुरुआत की थी। हमारा एक ही उद्देश्य था कि एजुकेशन के साथ साथ संस्कार देना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं बाहर बैठता भी रहता हूँ तो मोस्टली एजुकेशन पे तो बात होती है, संस्कार पे बात नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को हम लोग एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन जब बच्चों को हम एजुकेशन के यदि हम लोग दे रहे हैं तो एजुकेशन के रिटर्न यदि हम लोग लेते हैं तो उनसे एजुकेशन ही रिटर्न मिलती है, संस्कार रिटर्न नहीं मिलते। जो एक पेरेंट्स को बुढ़ापे में जो काम आता है वो संस्कार काम आता है। तो मोस्टली हमारी प्रायोरिटी है कि एजुकेशन तो स्कूल दे ही रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। और आजकल पेरेंट्स लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो वो भी घर पे एजुकेशन देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आजकल के भागदौड़ के माहौल में हम संस्कार को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एजुकेशन के साथ साथ संस्कार को देना। हम लोगों ने स्टाफ बाहर से हायर किया हुआ है। हमारे यहाँ लोकल से भी स्टाफ आता है। एजुकेशन के लिए हम लोगों ने इंग्लिश के टीचर के लिए प्रॉपर इंग्लिश टीचर रखा हुआ है, मैथ के लिए मैथ का टीचर रखा हुआ है। अदर एक्टिविटी भी हम लोग करवाते हैं। स्पोर्ट टीचर भी हमारे यहाँ हैं। डांसिंग की कहें तो डांसिंग हमारे बच्चों के लिए जो भी हम बेटर से बेटर कराना चाह रहे हैं तो हम लोगों के यहाँ अवेलेबल है। प्रतिभाओं की आप बात करें तो हम लोगों के यहाँ क्यूज कंपटीशन हम लोग वीकली या मंथ में हम लोग करते हैं, जिससे कि बच्चे जीके क्वेश्चन लोग निकल के आते हैं। एक हमारे यहाँ आईटीबीपी में एक क्यूज क्वेश्चन कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ डीआईजी साहब ने हम लोगों को, हमारा जो स्कूल है वो सेकंड रैंक पर आया हुआ था। तो ये सेकंड रैंक पर आने का यही कारण हुआ है कि हम लोग विभिन्न तरीके से एक्टिविटी करवाते रहते हैं, जिससे बच्चों की एजुटेशन दूर हो सके और हम लोग रिजल्ट दे पा रहे हैं इसकी वजह से। शहर के बाहर महुआ कॉलोनी क्षेत्र में संचालित एमके एकेडमी हाई स्कूल की शुरुआत ग्रामीण अंचल के बच्चों से हुई थी। बच्चों को आने जाने के लिए स्कूल ने वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई। यहाँ बच्चों को रेगुलर क्लास के साथ एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाती हैं, ताकि कोई भी बच्चा कमजोर ना रहे। प्राचार्य बताते हैं कि खुद बच्चों के पालक विद्यालय की तारीफ करते नजर आते हैं। हमारा स्टाफ है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। और हम बच्चों को क्या एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं बच्चों को डिपार्चर के बाद क्लासेस जब देते हैं। और हमारा टीचर जो है हेल्प भी करता है गरीब लोगों की बात। पेरेंट्स भी ये लोग बोलते हैं कि हमें इस स्कूल में डालना है। क्यों डालना है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चों को हम क्या शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। सारे स्कूल के टीचर्स है, स्टाफ है, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल, सभी लोग एजुकेशन तो देते हैं, बट क्या है संस्कार। हम किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं
कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार, बच्चों को कैसे बोलना है, हाव भाव, ये सब सिखाते हैं। यहाँ आके हमारे स्टाफ और पेरेंट्स भी बोलते हैं आपका स्कूल बहुत अच्छा है। प्रेजेंट टाइम में 500 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ ग्राउंड भी बच्चों के लिए काफ़ी जगह है खेलने के लिए। स्कूल में जो बच्चे आते हैं काफ़ी 14-15 किलोमीटर से आते हैं, तो कन्वेंस का हमारा बस का भी है, मैजिक भी है, टैक्सी भी है, रूट बाय रूट गाड़ियाँ चलती हैं। 8 साल पहले शुरू हुए एमके एकेडमी हाई स्कूल में बच्चों के साथ शिक्षकों का भी ड्रेस कोड है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया जाता है। मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चों को मॉरल टॉक भी कराया जाता है। स्टाफ के साथ बच्चों का समन्वय, बच्चों के टैलेंट को निखारने का काम भी किया जाता है। स्कूल के शिक्षक भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ संस्कार देने की बात कहीं ही नहीं जाती, बल्कि इसे पूरा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरी जो मुकेश सर एंड राखी मैम यहाँ पर मैंने उनको देखा, वो क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं। मेरा वर्ड क्वालिटी में दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर हम बच्चों को करिकुलम के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी उनको फोकस करते हैं। लाइक जैसे कि अधिकांश सभी स्कूलों में हमने देखा है कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक मेन चीज़ अच्छी क्या लगी, यहाँ पर बच्चों को मोरल टॉक कराया जाता है स्कूल में। जस्ट जैसे फर्स्ट पीरियड लगता है ना, तो मोरल टॉक वो चीज़ क्या होती है ना, वो शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चे के स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली जो शिक्षा है वो दी जाती है। और हम लोग ना मेन फोकस जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा देते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई कराई जाती है। और मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो एसएसटी बच्चों को वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, तो उनको पढ़ाना इस तरह से है कि उनको वो चीज़ क्लियर भी हो, क्योंकि हिस्ट्री भी उनको जानना बहुत ज़रूरी है और ज्योग्राफी भी जानना ज़रूरी है और पॉलिटिक्स तो जो कि आज का डेमोक्रेसी वर्ल्ड है वो तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ऐसे समझाया जाता है जैसे उनको बिल्कुल समझ में आ जाए इतनी अच्छी तरीके से, और इसको लेकर के मैनेजमेंट भी काफ़ी फोकस्ड रहता है। तो ये चीज़ मुझे स्कूल की बहुत अच्छी लगती है। मैं भी इसी साल ज्वाइन किया है और इतने कम टाइम में आई हैव फाउंड इट अ वेरी नाइस प्लेस। लाइक बच्चों के लिए बात करें या फिर स्टाफ के लिए बात करें, होता क्या है कि बच्चों पे तो सब स्कूल में फोकस होता है, बट कई बार स्टाफ को मैनेज करना इट्स अ बिग थिंग। इतना बड़ा जो स्टाफ है उसमें सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, तो मुझे बेस्ट ये लगा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सबके नोटबुक्स चेक कर दिए। नॉर्मली मैंने भी देखा है कि बस टीचर चेक कर देते हैं और मिस्टेक्स भी नहीं ढूंढते, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चा क्या गलत लिख रहा है। जैसे वो घर जाके उसने होमवर्क दिखाया पेरेंट्स को, तो हाउ दे वुड फाइंड आउट कि क्या मिस्टेक थी, मुझे मेरे बच्चे पर कहाँ फोकस करना है। और साथ ही साथ जैसा सर ने कहा कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है, तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में एवरी वेडनेसडे और सैटरडे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कराए जाते हैं बच्चों को। उनका जो अदर टैलेंट है, किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट है, तो वी फोकस ऑन ऑल दोज पार्ट्स ऑल्सो। लाइक अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सो हम लोगों को सबको पता है कि बच्चों का जो मेन टैलेंट स्टडी के साथ साथ वहाँ से भी निकल के आता है। देयर आर सो मैनी स्पोर्ट्स पर्सन। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, लाइक ही वन द गोल्ड मेडल एंड रिसेंटली अ सिल्वर मेडल, तो अगर उनके पेरेंट्स ने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो शायद आज वो इंडिया को ना मिला होता। बट अलॉन्ग विद स्टडीज यू शुड गो फॉर अदर स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, जो मुझे यहाँ एमके एकेडमी में देखने को मिलती है। तो जब से मैं एमके एकेडमी में आया हूँ तब से मैं यहाँ पर बच्चों को देख रहा हूँ कि उनके अंदर शिक्षा के साथ संस्कार भी आ रहे हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, अपने गुरुजनों माता पिता का सम्मान करना। तो शिक्षा तो दी जाती है, दैट्स ओके, बट लाइफ को जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो भी यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आधुनिकता में इंसान इतना खो चुका है कि दे डू नॉट नो मच अबाउट कल्चर, दे डू नॉट नो मच अबाउट रिलीजन। So what we are focusing here, we are trying to give them actual information about history, religions, and we are trying to give them मतलब संस्कार की जो मैंने बात की, manners, where they can become better citizen of the country. So we are trying to transform small students to a very good and fit citizen of the country. And अगर मैं communication की बात करूँ करेरा क्षेत्र की, देन यहाँ पे जो मीडियम होता है दैट इज़ इंग्लिश मीडियम, जस्ट फॉर द नेम, ये नाम के लिए होता है,
वास्तविकता ये है कि स्टूडेंट्स को ना तो स्पीकिंग अच्छे से आती है, ना राइटिंग आती है, तो फिर माध्यम सिर्फ एक नाम हो जाता है। माध्यम मीन समथिंग कि उसका माध्यम ही वो है, भाषा का माध्यम। तो भाषा का माध्यम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित है। अगर हम उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, सो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दे आर नॉट एबल टू राइट देयर थॉट्स, वट एवर दे रीड दे कैन नॉट राइट बाय देमसेल्फ. So we are trying here to give them all this stuff which is not given by other schools in the Karera. So we are giving our best, our level best, where they can find themselves very confident and write their own thoughts in their own language, on their words. That's all. Thank you. स्कूल में अब ग्रामीण अंचल ही नहीं बल्कि शहर के बच्चे भी शिक्षा और संस्कार ले रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ की शिक्षा, माहौल और व्यवस्थाओं से खुश नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ हर बच्चे के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। तभी तो बच्चे भी यहाँ तारीफ करते नजर आते हैं। सर, यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं सर, और वीक बच्चे होते हैं सर, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाते हैं, जो हमारे सर अच्छे से समझाते भी हैं, जो चीज़ नहीं आती है। उसके साथ साथ सर बहुत सारी ऐसी बातें सर, उनको ना सर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको हमारे बराबरी पे लाया जाता है, जहाँ पर उनकी पढ़ाई पीछे ना हो, इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस तो मिलती हैं। उसके बाद सर हमको ऐसे समझाते हैं जैसे तो वो माइंड में परमानेंट ही हो जाता है। सर, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है और इसके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये स्कूल में ये यूनिक खासियत है कि अगर हमारी कोई डाउट्स क्लियर करवाने होते हैं तो मैम एक बार नहीं 1000 बार पूछते हैं कि हाँ बेटा आपके क्या डाउट्स हैं, तो क्लियर करवाते हैं हम लोग। और अगर नहीं आता है तो क्लियरिटी सर और टीचर सारे समझाते हैं। और अगर कोई भी बच्चा शरारत करता है और अगर मैम नहीं सुनते हैं तो हम लोग डायरेक्टर सर से कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। और अगर हमको लीव लेना होता है स्कूल से तो ये नहीं है कि बोल के चले जाते हैं, ओनली उसके लिए एप्लीकेशन भी लिखवाते हैं सर। और सारे संस्कार इस स्कूल में है और ये स्कूल बहुत ही अच्छा है और इसके टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। ओरल टॉक भी होता है और थॉट भी बोलते हैं और कंपटीशन भी होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है, अदर एक्टिविटी भी होती है, स्पोर्ट्स भी होते हैं और जो कुछ नहीं आता वो भी सिखाया जाता है। हमारे स्कूल में वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है एंड स्टडी को लेकर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भले वो उसको जितनी बार समझ में ना हो तो वो टीचर्स को उतनी बार बताएगा जब तक वो डाउट क्लियर ना हो जाए। एंड बात जब विज़िट की होती है तो हमारे स्कूल में हर ईयर बच्चों को विज़िट के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन ले जाया जाता है। जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर गए थे, शिवपुरी एंड चंदेरी गए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे हमने राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई कई सारी बातें देखी और अपनी जो संस्कृति थी उसके बारे में भी काफ़ी बातें देखी। हमारे स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से करेरा में किसी भी स्कूल में बताते हो टीचर्स। तो मेरे स्कूल में तो स्टडी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं स्कूल को लेकर इतना सा कहना चाहूँगी। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टीचर्स का जो बिहेवियर है मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं ITBP में इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए गई थी तब मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे साथ 2 टीचर्स गए थे मेरी केयर करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत से स्कूलों के बच्चे आए थे, उनके साथ टीचर्स नहीं थे। तो इससे मुझे पता चलता है कि टीचर्स बच्चों के प्रति बहुत सारी केयर करते हैं और उनकी देखभाल के लिए भी हमेशा रहते हैं। और स्कूल में बेसिक और फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें CCA होता है और हमारे धर्म से जुड़ी सारी बातें होती है। आजकल क्या है कि धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो हमारा स्कूल का माध्यम है कि धर्म को लेकर बच्चों को अवगत कराया जाए, क्योंकि बच्चे धर्म को जाने श्री कृष्ण थे तो वो कौन थे, कैसे थे, कब क्या हुआ, तो इन सब के बारे में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गुणवत्ता मापने के लिए स्कूल कितना पुराना है यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है यह कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को और क्या मिल पा रहा है। माहौल और संस्कार के मामले में जो तस्वीर MK एकेडमी हाई स्कूल में देखने को मिली उससे तो यही कहा जा सकता है ऐसा हो हमारा स्कूल। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।